नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर के रूप में कार्य देख रहे हिमांशु नागपाल द्वारा गुरुवार को एक बार फिर एआरटीओ कार्यालय की छापेमारी की गई। इस दौरान उन्होंने पूर्व में छापेमारी के दौरान दिए गए निर्देशों के आदेश का अनुपालन के संबंध में जानकारी ली, तो वहीं एआरटीओ कार्यालय के बाहर दुकानों पर भी छापेमारी की। इस दौरान प्रशासन व पुलिस फोर्स को देखते हुए वहां से दुकानदार धड़ाधड़ अपनी दुकानों का शटर बंद करके भागने लगे, तो कुछ दुकानदार मौके पर पकड़े भी गए। जांच में उनके पास से दूसरे के नामों की फिटनेस सर्टिफिकेट मिला जो गाड़ी का था, और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के पत्र भी मिले। इस पर पूछताछ में दुकानदारों ने बताया कि उनके पास कुछ ग्राहक फ़ोटो स्टेट कराने आए थे, वह अपना कागजात भूल कर चले गए हैं। इस पर एआरटीओ ने कहा कि चलो अब आगे यह जांच का विषय है कि तुम्हारे पास यह कागजात किस प्रकार आए। साथ ही हिमांशु नागपाल ने अपने निरीक्षण में एआरटीओ को निर्देश दिया कि एआरटीओ कार्यालय में 2 द्वार नहीं होना चाहिए, एक ही द्वार होना चाहिए। ऐसे में पिछले दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, वहाँ से किसी का प्रवेश नहीं होगा, सिर्फ मुख्य द्वार ही खोला जाएगा जो आम पब्लिक और अधिकारियों के लिए ही मान होगा। इस दौरान जब पत्रकारों ने हिमांशु नागपाल से पूछा कि यह एआरटीओ कार्यालय दलाली का अड्डा बन गया है, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। आपको बताते चलें, पिछली बार हिमांशु नागपाल के छापेमारी में जब वह स्वयं आम नागरिक बन के गए थे तो वहां उनको भी फटकार खानी पड़ी थी। जब उन्होंने अपना परिचय बताते हुए फोर्स बुलाया, तब जाकर 3 दलाल भी पकड़े गए और उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले 2 लोगों का पटल बदला गया, तो 3 दलाल भी पकड़े गए। पिछली कार्रवाई में पकड़े गए दलालों के साथ अभी तक क्या कार्रवाई हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। वहीं इस दौरान फिटनेस व डीएल बनवाने वाले लोगों से हिमांशु नागपाल ने मुलाकात की, उनसे जानकारी ली, उनकी समस्याओं को भी सुना। अब देखना यह है कि ज़िले में दलाली का अड्डा बन चुके एआरटीओ कार्यालय में सुधार कब होता है कि बार बार छापेमारी करने के बाद भी वहाँ न तो अधिकारियों में सुधार हो रहा, न कर्मचारियों में। फिर भी जनता पूरी तरीके से परेशान है। अब देखना यह है कि विभागीय लापरवाही में सुधार कब होता है, अधिकारी कब चेतते हैं, और दलाली का अड्डा बन चुके एआरटीओ कार्यालय से आम नागरिकों को बिना पैसा दिए काम कब कराने का मौका मिलेगा। हमारी की थी, आज दोबारा हुई है, क्या मिला है आज फिर से कुछ दुकानों की चेकिंग की गई है, जिनमें अनावश्यक रूप से कुछ जो कस्टमर्स के और जो लाइसेंस अपना बनवाना है या जिनको अपनी फिटनेस करानी है, उनके कागज़ अपने पास रख के उनके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास रखे गए, उनसे छानबीन के लिए उनको बिठाया गया है। और कुछ ऐसे लोग यहाँ पर कैंपस में मिले हैं जिनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं था, उनके द्वारा नियमित रूप पर दूसरे व्यक्तियों के कागज़ लेकर यहाँ पर कार्य कराया जाता है। तो ऐसे जो दलाल हैं और ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उनको पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया है और इस पर जांच उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। एक चीज़ ये बताएं कि जैसे कि आपने लगातार 2 बार छापेमारी की, कार्रवाई भी की, एआरटीओ कार्यालय के ठीक सामने इतना बड़ा चल रहा है, पूरा स्कैम हो रहा है पूरा, तो यहाँ के लोग नहीं कार्रवाई करते कराते? क्या कोई सूचना आज तक मिली है पुलिस विभाग को या आपको? नहीं, ये संयुक्त रूप से हमारे द्वारा एआरटीओ हैं, सीओ साहब हैं, पूरी पुलिस फोर्स है, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है, कार्रवाई की गई है और इसको पूरी तरह से गुप्त रखा गया था ताकि जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं यहाँ पर उनका पता लगाया जाए। सर, एआरटीओ साहब आरआई साहब रोजाना इधर से आते जाते हैं, उनकी जो सक्रियता है वो बिना विभागीय मिलीभगत के तो संभव नहीं। इसमें भी अगर कोई रोल कर दिया जाए, इसमें अगर कोई रोल किया जाता है,
उसमें इनका कोई रोल आता है तो उसकी भी जांच की सर जाए। एक बार सवाल पूरा होने देते हैं। बिना किसी भी विभागीय आदमी के मदद के दलाल इतने अच्छे से सक्रिय नहीं हो सकते हैं। विभाग खुद इनकी मदद करता है, समय समय पर लगातार इनको संरक्षण देता है, इनका पालन पोषण भी करता है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है आरटीओ कार्यालय। आप जनपद में किसी भी आदमी से पूछ लें, बिना किसी भी कोई शुल्क दिए यहाँ पे एक काम नहीं होता है, अधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं। और जब भी ऐसा होता जैसा है, कि मैं बता रहा था, पिछली बार भी हम ऑफिस में सीधा आए थे तो कुछ 2 कर्मचारी जिसमें इनकी गलती निकली थी, एक को हटा दिया गया है, एक का पटल परिवर्तन कर दिया गया है। आगे भी कोई भी व्यक्ति हो, उच्च स्तर का, निचले स्तर का, कोई ब्रोकर होगा, किसी तरीके की यहाँ कमीशनखोरी होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर ये तो छोटी मछलियाँ हैं ना। हाँ, बड़ी मछलियाँ समय समय के बाद समय पर ये चेकिंग की जाएगी और कोई छोटी बड़ी मछली जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी वीडियो में नहीं, जिनके संरक्षण में चल रहा है, एक नहीं, बार, ये 2 जांच का बार, विषय 4 है, बार, पूरा 6 बार। जांच का विषय है, पूरा जांच का विषय है और इस पर जो भी प्रॉपर एक जांच बनती है वो कराकर इस पर जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर ये मान लें कि सामने की दुकानें अब खत्म हो जाएंगी। प्रयास रहेगा, इस पर निरंतर दोबारा से चेकिंग की जाएगी। इसको दलाल दुकान क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर एक लाइसेंस के साथ चलनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।